महाराज जी, आज हमारा देश किस ओर जा रहा है? हमारे देश में लव जिहाद की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, गौ हत्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर लोकतंत्र के मंदिर में कोई आवाज़ नहीं उठती है। देखिए, दोनों ही बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला जिसे आप लव जिहाद कहते हो, मुझे लगता है कि इसके लिए एक प्रबल कानून इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जब मशीनरी चाहती है, जब प्रशासन शासन चाहता है, तो लोगों के मन में भय व्याप्त होता है और अंकुश लगता है। आज दुबई में जाकर के कोई चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी बात को सुने समझे हाथ काट देंगे। दुबई में जाकर कोई अपराध नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि तत्काल प्रभाव से आपको उसके दंड मिल जाएंगे। जी, आज यहाँ कोई नियम नहीं है, इसलिए लव जिहाद एक तरह से आतंकवाद है। लव जिहाद मुझे लगता है कत्ल करने से ज्यादा बड़ा संगीन अपराध है। लव जिहाद केवल ब्याह नहीं है, केवल एक व्यक्ति का अपहरण केवल नहीं है। लव जिहाद किसी की हत्या करना है और लव जिहाद पूरे के पूरे खानदान को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। क्योंकि ये देश इस तरह से देखता है कि यहाँ एक व्यक्ति के ब्याह का प्रभाव दूसरे लोगों पे, एक की बहन गई तो बाकी बहनें, बाकी भाई और यहाँ तक कि चाचा नाना फूफू बुआ मौसी तक पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा कुल परंपरा सब डैमेज हो जाती है। गुरुजी इसके लिए हम ज़िम्मेदार किसको समझें? जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, इसमें ये कह सकते हैं कि संस्कारों का अभाव मैं का हम मतलब आपने क्या समझा? मैं का मतलब है हमारा परिवार, हमारे संस्कार, जिम्मेदार हमारी मैं का मतलब ज़िम्मेदारियाँ। होता है जो पूछ रहा है वो जिम्मेदार है, जो सुन रहा है वो जिम्मेदार है, जी, जो इस व्यवस्था की रील्स को आगे बढ़ा रहा है वो जिम्मेदार है। लेकिन जब कहा जाता है तो जी। सामने से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। हाँ, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा गफ्फार ऐसा नहीं, मेरा इमरान ऐसा नहीं, मेरा जावेद ऐसा नहीं, मेरा नावेद ऐसा नहीं। देखिए, कोई तुम्हारा वाला ऐसा है कि नहीं है, ये प्रमाण करने के लिए तुम्हें अपनी प्राणों की आहुति देनी होगी, तब पता चलेगा तुम्हारा वाला है कि नहीं। इसके पहले नहीं पता लगता। जी, पता नहीं लगता, उसके पीछे बड़ा कारण है कि लड़कियों को जो सर्वाधिक पसंद है, हुँ, लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा ठीक लगता है, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, वो सब इनमें कूट-कूट कर भरा हुआ है। जी, बहुत मीठा बोलना, बहुत सीधी-सीधी अच्छी-अच्छी बातें करना, चप्पलें उठाकर, सैंडलें उठाकर हाथ में चल देना, जी, हाथों हाथ रखना, पैरों को भी हाथ से उनकी उनका बस चले तो नीचे हाथ रख दें। जी, कब तक? जब तक ब्याह नहीं हो जाता, तब तक। उसके जी, बाद दुनिया का एक ही ऐसा धर्म है, जहाँ पर पत्नी को, अर्धांगिनी को, वाइफ को, आपकी सहचरी को, सहगामिनी को किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का कोई भी छूट नहीं है। किसी प्रकार की अभिव्यक्ति का कोई भी जी, चांस नहीं है, कोई जी, अवसर नहीं है। यहाँ तक कि साथ बैठकर पूजा नहीं कर सकते, साथ बैठकर नमाज नहीं कर सकते, साथ बैठकर कोई सत्कर्म श्रेष्ठ काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि साथ में कहीं भी जाकर के कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। जी।